CSK Academy. Please channel ko subscribe Jara Care. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं RK छोटन आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है एकदम बेस्ट क्लास है, बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा प्यार भरा क्लास है। देखिए कितना मज़ा आएगा। यह 14 चैप्टर जो है सांख्यिकी एस्थेटिक्स, इसको पढ़ना है प्यार मोहब्बत के साथ, पूरा का पूरा समझना है। क्लास 10वां के लिए तो यह रामबाण से बड़का बाण है, ये ब्रह्मास्त्र है। एक एक वीडियो में आप लोगों को यह सिर्फ इस वीडियो में पूरा संख्या की माध्य माध्यिका बहुलक परिसर आंकड़ा बारंबारता संचयी बारंबारता, उस बहुलक का सूत्र माध्य माध्यिका का सूत्र सबको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और एक एक उदाहरण दे दे के आपको समझा दिया जाएगा। यह वीडियो सिर्फ आपके पूरे एग्जाम में 5 से 10 नंबर का हेल्प करेगा और जनरल कंपटीशन के लिए यह तो एकदम अमृत है, घोर के पी जाइएगा। तो स्टैटिक्स का सबसे पहले हम लोग लेक्चर सीख लेते हैं कि इसका प्रयोग करते कहाँ पे हैं। स्टैटिक्स जो होता है सांख्यिकी है क्या। देखिए दोस्त, सांख्यिकी जो होता है ना, इसका प्रयोग हम आंकड़ा इकट्ठा करने में करते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, आंकड़ा एकत्रित करना, सर्वे करने में किया जाता है। सर्वे करने का मतलब होता है 0 से लेके 10 वर्ष में कितने बच्चे हो गए, मान लीजिए 10, 2, 10 से लेके 20 वर्ष में कितने बच्चे हो गए, मान लीजिए 5। तो ऐसे सब सर्वे करने में किया जाता है, मतलब जनगणना करने में इसका प्रयोग खूब ज़्यादा किया जाता है। कंप्यूटराइज में इसका प्रयोग किया जाता है डाटा निकालने के लिए। तो हम इसका एकदम बेसिक सीखेंगे डाटा। देखिए, यह माध्य माध्यिका बहुलक सीखने से पहले इसका जो 5 टॉपिक है इसको बेसिक समझ लेते हैं, ये है क्या। तो फर्स्ट में सीखेंगे आंकड़ा। तो आंकड़ा क्या होता है दोस्त, संख्याओं का वह समूह जो निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है उसे हम कहते हैं आंकड़ा। फिर से सुन लीजिए, आप पेन कॉपी लेके लिख भी सकते हैं। संख्याओं का वह समूह जो निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है उसे आंकड़ा कहते हैं। जैसे 2, 6, 8, 2, 3, 5, ये संख्या क्या है, समूह है। इसको हम क्या किए हैं, एकत्रित किए हैं कि नहीं किए हैं। समूह के मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। उसके बाद सीखेंगे बारंबारता, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको F से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, F या FI। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। देखिए, तो बारंबारता का मतलब होता है कोई संख्या किसी वितरण में जितनी बार सम्मिलित होता है उसे बारंबारता कहते हैं। ये समझ में नहीं आता, ऐसे समझिए। बारंबारता होता है कोई संख्या किसी वितरण में होता है बंटवारा, कोई बंटवारा हुआ है उसमें जितना बार सम्मिलित होगा उसे बारंबारता कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने खांचा बनाया, यहाँ पे 2, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40। तो इसमें जितना मान लो 0 से 10 के बीच में 4 लड़कियां है, 10 से 20 में 5 है और 20 से 30 में 2 लड़कियां है, 30 से 40 में 6 लड़कियां है। तो यही बारंबारता है। किसी वितरण में संख्या जितनी बार सम्मिलित होता है उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता। समझ लिए। परिसर देखो क्या होता है, रेंज। देखिए, परिसर जो होता है ना दोस्त, यह होता है किसी आंकड़ा के महत्तम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। किसी आंकड़ा के, मान लीजिए ये आंकड़ा है, मान लीजिए क्या है, आंकड़ा है, इसमें महत्तम कितना है, 8। परिसर बराबर होता है बाबू, परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें महत्तम मतलब बड़ा कौन है, 8, और न्यूनतम कौन है, 2। तो परिसर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है इनमें से परिसर कितना होगा, निम्नलिखित आंकड़ा का परिसर बताएं। तो उसमें सबसे बड़का में सबसे छोटा क्या करेंगे, हम घटा देंगे, हमारा परिसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और हम लोग सीखेंगे वर्ग अंतराल। तो 2 क्रमागत वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे यह वर्ग अंतराल है, यह क्या है दो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यह क्या है, वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, जिसको सूचित कहते हैं CI से, क्लास इंटरवल। तो 2 वर्ग चिन्ह के अंतर को, यानी 2 संख्याओं को अंतर को, जैसे 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, यही हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है दोस्त, वर्ग अंतराल है। उसके बाद आता है वर्ग चिन्ह। क्या आता है, वर्ग चिन्ह। यह क्या होता है, दो क्रमागत वर्ग अंतराल के औसत मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा 5वां में वर्ग चिन्ह, जिसको बाबू एक्स आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एक्स आई से, वर्ग चिन्ह को। अभी होता क्या है, दो क्रमागत वर्ग अंतराल के योग के औसत मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे किसको ले लेते हैं, तो 0 में और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 के औसत मान कितना होगा, 2 से भागा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह एक्स बराबर क्या होता है, पहला के लिए 0 जोड़ 10 बराबर बटा 2, तो आएगा तो कितना आएगा, 10 बटा 2 बराबर 5। यानी कि इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, तो इसका 5 हो जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 10 जोड़ 20 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 30 बटा 2, काटेगा तो कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा दोस्त, इसका 15। इसी तरह इसका 20 30 50 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 25। यानी कि वर्ग अंतराल के जितना माप होता है उतना ही रेस से भी बढ़ता है। ये 10-10 का अंतर है कि नहीं है, तो ये भी 10-10 का अंतर है कि नहीं है। यह हो गया हमारा बेसिक वर्ग चिन्ह। अब हम लोग चलते हैं माध्य माध्यिका बहुलक को एक एक करके सीखते हैं। देखिए दोस्त, माध्य माध्यिका बहुलक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इस बारंबारता में संचयी बारंबारता और इसको फिर समझ लेते हैं, क्योंकि समावेशिक विधि अपवर्जी विधि दोनों हम लोग को पढ़ना है। तो आइए इसको एक एक करके सीख लेते हैं। एक आता है बारंबारता हो गया, तो इसमें आता है हमारा संचयी बारंबारता, जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं CF। क्या लिखते हैं दो, CF। इसको सीखते हैं। तो ये संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता कैसे बनता है और बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे बनता है। देखिए यहाँ हम सिंपल समझ लेंगे, यहाँ लिखा है बारंबारता मतलब FI, क्या लिखा है बारंबारता, और यहाँ पे क्या है CF। क्या है दोस्त, CF। तो यहाँ मान लो 2 8 9 3 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब जब इसको CF बनाते हैं मतलब संचयी बारंबारता बनाते हैं, तो पहला बारंबारता को सेम उतार देते हैं। क्या करते हैं, और दूसरा संचयी बारंबारता बनाते हैं, तो पहला संचयी बारंबारता में दूसरा बारंबारता जोड़ देते हैं, तो 2 को 8 हो कितना हो गया, 2। तीसरा संचयी बारंबारता है, तो दूसरा संचयी बारंबारता में तीसरा बारंबारता क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो 10 को 9 कितना हो गया, 19। फिर 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। अब 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। इस तरह संचयी बारंबारता बनता है। फिर समझिए संचयी बारंबारता कैसे बनता है दोस्त, पहला वालों को सेम उतार देंगे, पहला वालों क्या करेंगे, सेम उतार देंगे। देखिए तो इसी तरह हमारा संचयी बारंबारता होता है, पहला को सेम उतारते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, और इस दूसरा को तीसरा में जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा। इसी तरह हमारा संचयी बारंबारता बनता है। अब हम लोग चलते हैं, इसको समझेंगे। वर्ग अंतराल जो होता है यह इसका 2 रूप होता है, वर्ग अंतराल। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल, इसका 2 रूप होता है। एक होता है निम्न सीमा और दूसरा होता है उच्च सीमा। कितना होता है दोस्त, निम्न सीमा और, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वर्ग अंतराल। क्या लिख लिया दोस्त, वर्ग अंतराल। यहाँ पे हमने लिख लिया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो पहला में निम्न कौन है, 0, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 0। और पहला में उच्च कितना है, 10, तो कितना हो जाएगा, 10। इसी तरह इसमें निम्न सीमा कितना है, 20, और उच्च सीमा कितना है, 30। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यह वर्ग अंतराल 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। एक होता है अपवर्जी, क्या होता है दोस्त, और दूसरा होता है समावेशिक। क्या होता है दोस्त, समावेशिक। इसको खूब अच्छे समझिएगा। अपवर्जी में क्या होता है कि पहला वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, अपवर्जी समझिए,
इसको पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 10 10 20 20। देखिए यह मैं 0 से 10 लिख रहा हूँ, 0 से 20 हो सकता है, कोई दिक्कत? 10 से 50 हो सकता है, कोई दिक्कत? 3 से 8 8 3 11 11 से 15 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? 20 से 30 30 से 40 40 से 50। और हमने एक यहाँ पे लिखा समावेशिक में 0 से 9 10 से हो जाएगा हमारा 19, 20 से हो जाएगा हमारा 29 और 30 से हो जाएगा हमारा 39 और 39 से हो जाएगा हमारा नहीं 49। यहाँ से 40 से कितना हो जाएगा 49। देखिए दोस्त, अब हम लोग चलेंगे एक एक करके सीखेंगे माध्य। क्या सीखेंगे दोस्त? एक नंबर में है माध्य। माध्य का पूरा गुण, माध्य का पूरा सूत्र। इस देखिए माध्य निकालने के सबसे पहले आंकड़ा से माध्य निकाला जाता है, उसके बाद प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला जाता है जिसका सूत्र होता है डायरेक्ट मेथड, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। उसके बाद आता है लघुरीति विधि या शॉर्टकट मेथड। क्या आता है दोस्त? शॉर्टकट मेथड, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तीसरा आता है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, उसका आता है सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। सबको एक एक सूत्र को समझेंगे और उससे संबंधित एक एक प्रश्न को क्या करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले आंकड़ा से माध्य निकालना सीखेंगे। एक नंबर में सीखेंगे आंकड़ा से माध्य। आंकड़ा दिया है 2 6 8 2 5 7, यह सब क्या है? आंकड़ा है। इसे क्या निकालना है बाबू? माध्य। तो माध्य किसे कहते हैं? आंकड़ों के संख्या में आंकड़ों के माध्य क्या है इसको सीखेंगे। तो बाबू आंकड़ों के योगफल और आंकड़ों के संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे को माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो इसका परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, इसको परिभाषा सिर्फ समझेंगे कि इसका मतलब यह होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आंकड़ों सबसे पहले क्या है? आंकड़ा। माध्य को किससे सिद्ध करते हैं बाबू? एक्स बार से। किससे सिद्ध करते हैं? इसको पढ़ते हैं एक्स बार। ऊपर जो लाइनिंग होता है ना उसको, जैसे 7 के ऊपर तो 7 बार हो जाएगा, बार का मतलब बार बार आना, तो यहाँ एक्स बार हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की, आंकड़ों का योग और बाटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जोड़िए 2 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 7। और आंकड़ा कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे दीजिए। आंकड़ा कितना है? 6 को 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 8 8 8 16 16 2 6 2 8 8 16 2 18 18 5 23 23 और 7 कितना होता है? 30। अब बाटा 6 6 5, तो इसका माध्य कितना आया? 2 5। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नंबर में लॉलीपॉप जिसे था चावत रह ऐसे देगा आपको, कोई दिक्कत? कहेगा निम्नलिखित का माध्य कितना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लोग वहां पे एक नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे करके मान निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो यह हो गया आंकड़ा से माध्य कैसे निकाले। यह हो गया आंकड़ा से माध्य कैसे। और इसमें एक और क्वेश्चन देता है, इसी को दे देगा, इसी को कहेगा, इसी को दे देगा 2 6 1 2 5 7 का माध्य कितना है? 5 है तो x का मान ज्ञात करें। यह एक नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है हर साल। तो हम क्या करेंगे? वही सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर यानी माध्य बराबर आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अब देखिए माध्य दिया कितना है? 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 इक्वल टू आंकड़ों का पूरा जोड़िए 2 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 7 बाटा कितना है? 6। तो 6 5 बराबर 6 2 8 2 10 10 5 15 15 7 22 आ जोड़ x। तो यह इधर आएगा तो 30 माइनस 22 बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त?
8। तो देखिए तो यहाँ पे 8 था कि नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब हम लोग चलेंगे, अब चल रहे हैं शॉर्टकट विधि सीखने के लिए। हेडिंग लिख लीजिएगा दोस्त, यहाँ पर आंकड़ा दिया हो तो माध्य बराबर, तो यह सूत्र होगा। यहाँ पे हम आंकड़ों कर लेंगे। देखिए दोस्त, अब है प्रत्यक्ष विधि, जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? तो माध्य निकालने का यह दूसरा विधि है, डायरेक्ट मेथड, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब और यहाँ पे क्या? बारंबारता का योग। किसका? बारंबारता के योग के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो चलिए, यहाँ वर्ग चिन्ह बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों को जोड़ से 2 से भागा देते हैं ना। तो 25 10 कितना हुआ? 35। 35 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 17.5। अब उसके बाद 15 का अंतर है ना, तो 17.5 इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32.5। 17 में 15 जोड़ेंगे तो 32 आएगा ना। अब 32 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? कितना आएगा? 47। यहाँ पे 32 अब 15 कितना आ जाएगा? 47.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 63 इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 62.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 15 77.5। और इसमें फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 92.5। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए इसमें इसे भागा जोड़ दीजिए तो 100 में 185 हो जाएगा। 185 में 2 से भागे 9 दूना 18 और 2 दूना 4, 92.5 आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखिए बाबू, इसमें एक का निकाल लीजिए और क्या कीजिए, देखिए कितना का अंतर है? 15 का अंतर है। तो सब में 15 करते करते करिए, जोड़ते चले जाइए। इसमें 15 जोड़िए, फिर इसमें 15 जोड़िए, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स है। क्या है? एफ एक्स। तो एफ इधर है, एक्स इधर है, तो गुना में है कि नहीं गुना है? तो 17 दूना कितना होता है? 34। और 17.5 दूना कितना हो जाएगा? 35। अब इसमें गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। कोई दिक्कत? उसके बाद इसमें गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 और 7 7 49। यहाँ पे 5 3 15 के 5 और 3 6 1 इसलिए 7 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 5 35 के 5 और 7 7 49 3 52 के 2 हाथ में लागल 5 और 7 चौका 28 5 कितना हो जाएगा? 33। कितना आएगा दोस्त? 33। इसमें गुना कीजिए 6 से। 6 5 30 के 0 और 6 दूना 12 3 15 के 5 और 6 6 के 36 36 और 1 37। अब इसमें भागा दीजिए फिर 6 से। 6 30 के 0 और 7 दूना 7 6 के 42 के 7 6 के 42 और 3 45 के 5 और 7 6 के 42 42 4 कितना हो जाएगा? 46। इसमें गुना कीजिए, 7 6 5 30 के 0 और 6 दूना 12 3 15 के 5 और 6 9 54 और 54 कितना हो जाएगा? 55। अब इसको कुल को क्या करेंगे हम? यह हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 है ना, 5 5 10 के 0 हाथ में लागल 1। तो यहाँ देखिए 5, तो अब यहाँ होगा 5 7 5 12 12 2 कितना होता है? 12 2 14 14 5 19 19 5 24 24 और 5 कितना होता है? 29 और 31 के 0 हाथ में लागल कितना? 3 3 3 6 6 9 9 और 6 3 3 6 9 15 15 3 18 18 और 7 कितना होता है? 25 और 25 को 6 कितना? 31 और 31 को 5 को कितना होता है? 36 के 6 हाथ में लागल 3 और 3 3 6 3 9 9 4 13 13 5 कितना होता है? 18। तो हमारा कितना आया? 1860। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्त, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई एफ आई का मान कितना है? 1860 बाटा इसका मान कितना है? 30।
तो 30 लिख लेंगे। 0 से 0, 6 तिरका 6 दूना, सॉरी 3 छक्के 18, 3 दूना, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 62। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा आता है काल्पित माध्य विधि या लघु रीति विधि। इसमें क्या होता है देखिए 3 नंबर में, जब आंकड़ा बड़ा बड़ा हो जाए, वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल बड़ा बड़ा वर्ग अंतराल हो जाए, तो इस विधि से माध्य निकालते हैं। किस विधि से निकालते हैं? लघु रीति विधि या शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है बाबू? शॉर्टकट मेथड। तो इसमें सूत्र होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाटा सिग्मा एफ। आई पढ़िए चाहे मत पढ़िए, इसको पढ़िएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी बाटा एफ, सिग्मा एफ डी बाटा सिग्मा एफ, ए जोड़ देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या है, डी बराबर क्या है, इसमें खूब अच्छे से निकालेंगे। तो देखिए बाबू, यह होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है बाबू? तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220 होगा ना, और 220 का आधा होगा तो कितना होगा? 100। और उसी तरह कितना का अंतर है 20 के, तो कितना हो जाएगा 130। ये कितना हो जाएगा 150। यह कितना हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा 190। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यहाँ डी निकालना है। सबसे पहले कह रहा है यहाँ ए बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह के मध्य मान को ए कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह यही ना है, इसमें बीच में कौन है? तो देखो तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 को इधर छोड़, बीच में यही ना है, तो यह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ए बराबर होता है काल्पित माध्य। ए बराबर क्या होता है बाबू? विचलन या काल्पित माध्य। अब यहाँ देखिए बाबू, क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए, यह तो 5 है तो बीच वाला पहचान में आ गया, अगर 6 रहता तब? मान लीजिए यहाँ पे अगर 210 भी रहता है तो अब 6 हो गया ना। तो अब हम इसको बीच वाला माने कि इसको बीच वाला माने? दोनों में से कोई मान सकते हो, कोई दिक्कत? डाउट खत्म हो गया ना। आप इसको भी लेके बनाइएगा, अभी नहीं, मतलब इसको आगे अगर 6 गो वाला है, 7 गो है, विषम संख्या में 10 गो है, तो हम क्या करेंगे? 2 गो बीच वाला आएगा तो कोई भी एक बीच वाले को हम क्या कर लेंगे बाबू? काल्पित माध्य ए मान लेंगे। फिलहाल तो ये दिया नहीं है। चलिए बाबू, डी का सूत्र क्या होता है? x माइनस ए। तो x कितना है? 110। 110 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -40। आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद कितना? 130 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा? -20। 80 में से सेम घटाएंगे कितना आएगा? 0। ये देखो तो x कितना है? यही ना x1 है, xi है। तो अब देखिए बाबू, अब उसके बाद है 170 में से ही घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। 190 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ x का मान रखना है और नीचे a का मान रखते चलना है। पहला x का मान इतना होगा तो a का मान सब में सेम रहेगा। a का मान सब में, x का मान देखिए इसके लिए एक कितना होगा? 100। देखो खूब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ d है तो d बराबर xi माइनस a। तो xi कितना है? 110। a कितना निकला है बाबू? 150। जब घटाएंगे इसमें तो -40 आएगा ना। अब इसके लिए फिर x का मान क्या हो जाएगा? 130, 150 घटाते चले जाएंगे। अब देखिए दोस्त यहाँ पर, अब यहाँ पे है एफ डी, तो एफ में डी से गुना करेंगे, एफ में डी से, तो यहाँ है एफ, यहाँ है एफ, और यहाँ क्या है? डी। तो 12 चौका 48, 480। कोई दिक्कत? अब -20 में 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 280। 0 से 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0। 20 में 6 से 20 छके 120, और इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 400। कोई दिक्कत? यहाँ पे एफ है और यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, तो एफ में डी में गुना करेंगे तो अपना एफ डी लिख लेगा। अब इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्त? जोड़ देंगे। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, अब चलिए इसको जोड़िए। तो यह माइनस को एक तरफ करेंगे और प्लस को एक तरफ, यह हो जाएगा -480 और -280 जोड़ 8 2 16 के 6 4 2 7 4 2 6 1, तो -700 कितना हो गया? 60। अब इसको जोड़िए तो ये कितना आएगा बाबू? 400 और 120 कितना आ जाएगा? 520। तो माइनस वाला बड़ा है ना, इसमें से घटा लीजिए। 520 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 2 240। तो ये कितना आएगा बाबू? -240। यहाँ तो कोई दिक्कत? सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब, तो यहाँ सिग्मा लगा, इसको जोड़ेंगे 12 गो और 14 कितना हुआ? 28 गो। 12 14 सॉरी 26 होता है। 26 और 8 कितना होगा? 34 और 34 6 40 40 10 50। अब इसको आया तो कितना आया? -240। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे।
माध्य का सूत्र लगाएंगे दोस्त, ए प्लस सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई बाटा सिग्मा एफ आई। चलिए ए का मान कितना है बाबू, 150, ए का मान कितना है आप प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस 240 बाटा उसका सिग्मा एफ का मान कितना है 50, 0 से 0 बोलिए। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त, तो यह हो जाएगा 150 माइनस 24 में 5 से भागा देंगे तो 5 चौका 20 और 10 कितना हो जाएगा 8 पचे है बोलिए। इसमें 5 से भागा देंगे तो 24 में तो कितना हो जाएगा 4.8। अब 150 में से 4.8 घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू 145 देखिए 4 है तो 46 हो जाएगा और 0.8 है तो कितना हो जाएगा 145.20। यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। देखिए दोस्त, माध्य निकालने का यह आखिरी विधि है जिसको कहते हैं पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है बाबू, पद विचलन विधि। अब यहाँ देखिए, अगर आंकड़ा जटिल हो, आंकड़ा क्या हो जटिल हो, बड़ा हो और किसी भी से माध्य निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट इसको लगाइएगा, सटाइएगा, बन जाएगा। इसको सटाते सटाते क्या होता है हल निकल जाएगा। यह सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट विधि है। अब देखिए करना क्या है, तो पुनः हम उसका बाबा एक साइड कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ से दूसरे भागा देंगे ना, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 के, और देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13 के 3 और 6 6 12 13 भागा कितना से देंगे 2 से, 6 दूना 66 कितना आएगा ये हो जाएगा 66 और 3 का अंतर है ना, तो 66 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69 और 69 में जोड़ेंगे तो 72 अब 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 और 78 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह। अब देखिए डी निकालते हैं और एक और निकालेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 84 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ जो बीच वाला होता है ना वह ए होता है। क्या होता है दोस्त ए होता है। थोड़ा सा इसको हम लंबा कर लेते हैं, तो ए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 को ऊपर छोड़ दीजिए, 3 को यही ना ए हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा दोस्त ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब बी का सूत्र क्या होता है एक्स माइनस ए, तो 75.5 में से 66 घटेगा तो कितना आएगा -9। बोलिए आएगा ना। इसमें देखिए x है कितना, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 9। और फिर देखिए इसमें 69.5 में से घटाएंगे कितना 75.5। यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा x का मान इतना है, a का मान इतना है, इसमें से घटाइएगा। दूसरा के लिए x का मान इतना हो जाएगा, तो 69 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा -6। इसमें से घटाएंगे तो -3 और इसमें से घटाएंगे तो 0। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 9, क्योंकि 84 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब देखिए u का मान निकालना है। u का सूत्र क्या होता है d/c। क्या होता है d/c, इधर निकल गया ना। और c क्या होता है, तो c वर्ग अंतराल के माप होता है। वर्ग अंतराल कितना का अंतर है 3 का। तो यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा बाबू 3। कितना हो जाएगा 3 का अंतर है ना, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए d का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 3, तो 9/3 बराबर -3 और 6/3 बराबर -2 -6/3 और -3/3 बराबर -1, 0/3 बराबर 0 और 3/3 बराबर 1 और 6/3 बराबर 2 और 9/3 बराबर 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब FI 2 है, IUI कितना है 3, तो इसमें से गुना करेंगे तो -6 आएगा। फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना -8, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 और 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। और यहाँ पे हमारा बचेगा सिग्मा FI UI। क्यू का मान इधर है ना,
अब गुना हम इसमें इसे नहीं करेंगे, सिग्मा एफ में यू में गुना करेंगे। तो एफ इधर है ना, तो पहला ले आने के लिए पहला में इसके पहले से गुना करेंगे ना बाबू। और लास्ट लाना है तो इसके लास्ट में इसके लास्ट से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो -6 और -8 -14 और -14 3 कितना होता है -17। अब यहाँ देखिए 8 6 और 14 7 कितना हुआ 21 और 21 में 17 घटा कितना आएगा प्लस के 4 आएगा कि माइनस के प्लस के। अब माध्य का सूत्र निकालेंगे, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाटा सिग्मा एफ आई गुणे कितना हो जाएगा C। चलिए तो A का मान कितना है 75.5 प्लस एफ आई सी आई का मान कितना है 4 और 1 का मान कितना है 30 गुणे सी है ना, सी का मान कितना है 3 में अंतर कितना का है 3 तो 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत फॉर्मूला चल रहा है ना। अब इसको काटिए 10 चौका बोलिए आएगा ना 10 यहीं 30। अब इसमें भागा देंगे इसमें, तो अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये होगा बाबू 75.5 और जोड़ 10 में 4 से 10 में इसे भागा देंगे तो कितना आएगा 0.4 कितना आएगा बाबू 0.4। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पे हमारा कितना है 4 में 10 से भागा देंगे तो 0. कितना आएगा 4 और 75 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त 75.0 कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा दोस्त 9 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा मार्क। देखिए दोस्त माध्य का हम लोग सब पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका। क्या पढ़ेंगे दोस्त तो माध्यिका को माध्यक या मीडियन कहते हैं। माध्यक या तो देखिए सबसे पहले माध्यिका होता क्या है, आंकड़ा दिया हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका का होता क्या है, जब कोई आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो उसके मध्य मान माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है। अब कैसे कहलाएगा नहीं कहलाएगा, यहाँ देखिए बोर्ड पर मान लीजिए यह आंकड़ा हो गया 2 8 7 6 5 क्या हो गया बाबू ये माध्यिका। तो इसको यह हो गया आंकड़ा हमारा। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है बाबू माध्यक या माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए संख्या को दिए गए आंकड़ा संख्या को अवरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में। तो एक बार इसको हम क्या किस में सजा दें बढ़ते क्रम में। किस में सजा दे बाबू 2 के बाद कितना आएगा 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद और पुनः इसको अब घटते क्रम में सजा दे। तो पहले आएगा 8 उसके बाद 6 5 2। यहाँ तो कोई दिक्कत ऐसे बोलिएगा तो मजा आ जाएगा वो। चलिए अब जो होता है सबसे पहले आंकड़ा को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे और उसके जो बीच में जो संख्या होगा वही क्या कहलाएगा माध्यिका कहलाएगा। तो इसके बीच में 6 ना है, इसके बीच में 6 ना है तो यही माध्यिका हो जाएगा। हार्ड है का घुस गया मतलब दिमाग में। चलिए तो अब देखिए कंडीशन यह है विषम संख्या के नियम। अब रूल नंबर 1 में लिखते हैं बाबू। रूल नंबर 1, यदि आंकड़ा विषम संख्या में हो, किसमें हो तो माध्य बराबर होता है बाबू माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद। कोई दिक्कत n+1/2 पद। चलिए तो आप विषम संख्या का देख लिए कि नहीं देख लिए। अब देखिए बाबू जैसे 2 या लिख लेते हैं 3 7 2 9 5। तो अब इसको सबसे पहले विषम है ना 1 2 3 4 5 विषम संख्या में है ना, तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो लिखेंगे 2 3 5 7 या क्या लिख लेंगे 9 7 5 3 2। सूत्र होता है n+1/2। तो 1 2 3 4 5 तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 + 1/2 पद। तो 5 1 6 हो जाएगा ना, तो 6 बटा
वा पद, तो कितना आएगा 3, तो हो जाएगा 3वां पद। तो इसमें 3वां पद गिनिए 1 2 3, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए यह हो गया कौन सा बाबू, कौन सा नियम है, विषम संख्या में हो तो कोई दिक्कत। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यार मोहब्बत के साथ 1 नंबर में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम लोग दोस्त, यहाँ देखिए अब यदि आंकड़ा किस में हो, रूल नंबर 2 बाबू, रूल नंबर, आंकड़ा सम संख्या में हो, किस में हो, सम संख्या में हो, तो सूत्र होता है ME मतलब माध्यिका के बराबर क्या होता है बाबू, n/2 पद, ठीक है, आ जोड़ n/2 + 1 पद बाटा 2, या इसका औसत बाटा 2, या इसका औसत भी हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं औसत। तो औसत का मतलब होता है 2 से भागा देना, सबको जोड़ के उतना से क्या करना है, भागा देना। जैसे मोहन के पास 10 रुपया, श्याम के पास 10 रुपया और राम के पास 10 रुपया, तो इसका औसत क्या होगा, तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे देंगे। चलिए तो अब देखिए एक विषम संख्या का आंकड़ा लेते हैं। जैसे आंकड़ा हो गया हमारा 3 6 8 9 5 7, 2 2 4 2 6, ये सम संख्या है कि नहीं है? तो n बराबर कितना हो गया 6, 6 कौन संख्या है, सम संख्या। तो सबसे पहले आंकड़ा को घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, नहीं सजा लें, चलिए सजा लेते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू 3 5 6 7 8, या बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में 9 8 7 6 5 3। सूत्र लगाएंगे बाबू n प्लस, था n का मान कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो n का मान कितना है, तो 6/2 पद, 6/2 पद, आ जोड़ 6 + 2 + 1 वा पद, कोई दिक्कत, और बाटा में हम लिख लेंगे दोस्त कितना 2। चलिए अब यहाँ देखिए, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्त 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, या नीचे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3वां पद, आ जोड़ 3 1 4वां पद, बाटा कितना 2। अब फिर देखिए तो 3वां पद कितना है, 1 2 3 6 है, आ जोड़ 4था पद 1 2 3 4, कितना है बाबू 7 है, बाटा कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 13/2, काटेगा तो कितना आएगा 6 तो मीन मीडियन बराबर हो जाएगा 6.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाबू यह हो गया हमारा, यदि आंकड़ा विषम संख्या में हो तो उसका, देखिए समझ में कुछ नहीं आया ना, तो विषम संख्या में हो तो इस सूत्र को गोली मार दीजिए, सूत्र को मतलब इसको उठा दीजिए, सीधा उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिए, इधर से काटते जाइए, एक को इधर काटिए, एक को इधर काटिए, दूसरा को इधर काटिए, दूसरा को, आज जौन बच जाए ना उसी को आंसर बना दीजिए, कोई दिक्कत। जैसे एग्जांपल यहाँ एक और देख लीजिए, मैंने लिखा 9 6 3 5 2 1 7 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और देते हैं कितना, मान लो यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पर 20। तो सबसे पहले इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 5, एक और एक है 2 है ना, तो 2 फिर 2, उसके बाद कितना आएगा 5, चलो इसको 11 12 है वो बाबू, तो 2 1 1 है, सॉरी 1 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 के बाद कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद कितना है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। एक इधर से काटी, 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 इधर से काटी, इधर जो बचेगा लड्डू वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ जाएगी नहीं आएगा? तो विषम संख्या हो तो एक एक काटते जाइए, और बीच वाला जो बच जाए वो बाबूजी के आपका मतलब आपका आंसर हो जाएगा। तो यह हो गया शॉर्टकट नियम। और सूत्र नहीं याद हो, डायरेक्ट आपको हल करना हो, आंकड़ा दिया हो, माध्यिका डायरेक्ट निकालना हो, तो यहाँ देख लीजिए सबसे प्यार मोहब्बत वाला चीज भाई। देखिए इसे जितना प्यार कीजिएगा ना उतने आपके लिए फायदा रहेगा।
तो यहाँ देखिए, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 8 और उसके बाद मैंने लिखा 1 10 7 6, 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या है ना, इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए, तो हो जाएगा 1 2, उसके बाद कितना है 6 7 8 10। और इसको एक काट दीजिए, इसको काट दीजिए, एक इसको काट दीजिए, और 2 को बीच वाला बच गया ना, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो इसका हो जाएगा 6 जोड़ 7 बाटा 2, तो 13 बाटा 2, तो कितना आ जाएगा। हाँ, तो 2 को बीच वाला छोड़ दीजिए, उसी को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। यह हो गया। देखिए, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन 1 नंबर में आए तो जैसे मर्जी वैसे बनाइए। उसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के प्रसाथी अपने शब्द में लिखे, ये नहीं कहता है इसको हुक लगाइए चाहे उसको हुक लगाइए। तो 1 नंबर है, आप डायरेक्ट क्या इतना देर में बन गया। देखिए दोस्त, माध्यिका का हम लोग आंकड़ा से निकाल लिया। अब हम लोग चलेंगे माध्यिका के सूत्र से माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाटा F गुने H। अब ये है क्या, इसको हम लोग सीखेंगे। तो L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब यह क्या है, कैसे है, मैं एक उदाहरण लेके अभी आप लोग को पूरा कंफर्म कर देता हूँ। और H है माध्यिका वर्ग की लंबाई, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और CF है माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो अब उदाहरण है कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसका हम क्या करें, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है दोस्त। तो संचयी बारंबारता, पहला बारंबारता सेम उतर जाता है ना, है बोलिए। और दूसरा में पहला जोड़ते हैं तो 15 5 कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 20 30 50, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए बाबू, तो संचयी बारंबारता बढ़ते या घटते क्रम में होता है और बारंबारता बढ़ते या घटते क्रम में नहीं होता है। तो यह संचयी बारंबारता देखो बढ़ क्रम में है कि नहीं है। अब देखो, अब हमको माध्यिका के सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले जो जो चाहिए उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या चाहिए, L। तो L इसमें कौन होगा, L दिया है, सबसे पहले F चाहिए, F ले लेते हैं। तो F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब देखो बाबू, इनमें सबसे बड़का कौन है, 30, तो E हो जाएगा F। जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा बाबू, F। कोई दिक्कत। L जो होता है माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, तो यह 30 के वर्ग अंतराल में 20 है, कितना है 20 30, तो इसका निम्न सीमा कौन होगा, तो यह क्या हो जाएगा बाबू, L बराबर कितना हो जाएगा 20। उसके बाद आता है H होता है माध्यिका वर्ग की क्या होती है, लंबाई। तो यानी कि एक बात बताइए, ये कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो H बराबर कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत। उसके बाद कह रहा है CF माध्यिका वर्ग के, तो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग ही ना है। उसके बाद कह रहा है माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाले, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाले पीछे ही ना है, इसके वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता, तो इसके पीछे ही है, इसका वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता कितना है 20। तो CF कितना हो जाएगा 20। देखिए, इसको मेन है, अगर ये हो गया तो ये फार्मूला फिट कीजिए, सवाल हिट हो जाएगा। फिर एक बार फिर समझ लीजिए दोस्त, सबसे पहले जो सबसे लंबा होगा बारंबारता में वह हो जाएगा F। क्या हो जाएगा दोस्त, और उस F के सामने जो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा होगा वह होगा L। तो F 30 है, इसके सामने वर्ग अंतराल कितना है 20 30, इसका निम्न सीमा कितना है 20, वह होगा L। कोई दिक्कत। जब इस क्वेश्चन को बनाएगा आपको 100 बनाएगा। H होता है इसकी कितने का अंतर है वर्ग अंतराल, तो H हो गया 10। CF होता है इसके ऊपर ठीक पीछे माने होता है ऊपर, समझ में आ रहा है ना। इसके देखो ये आगे है, ये क्या है पीछे, पीछे मतलब पहले, तो पीछे वाले वर्ग अंतराल के संचय, तो वर्ग अंतराल इसके संचय बारंबारता कितना होगा 20। तो CF कितना हो जाएगा 20। अब हम क्या किसका सूत्र लगाएंगे दोस्त, माध्यिका के। तो यहाँ पर माध्यिका ME = हो जाएगा क्या है बाबू, अब देखो n भी निकालना है ना, n/2, तो इसको पूरा कर जोड़िए, 5 और 15 20 30 50 50 60 58 2, n बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब सूत्र लिखिए, सूत्र होता है n/2 माइनस CF,
सॉरी एल प्लस होता है, एल प्लस एन बाई टू, एन बाई टू, अब माइनस कितना होता है सी एफ, और बाटा कितना होता है एफ आगुने एच। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सूत्र हो गया, एल का मान कितना है देखिए तो 20, तो ये हो जाएगा 20 जोड़, एन का मान कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 60 बाटा 2, कोई दिक्कत, माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना है 20 बाटा एफ, एफ का मान कितना है 30, आगुने एच का मान कितना है, तो एच का मान लिख लिए 10, सब मान निकल गया तो बैठा देंगे ना। अब इसको काटेंगे, 30 दूना, ये हो जाएगा 20 जोड़, 30 में से 20 जाएगा 10 बाटा 30 अगुने 10, 10 तिहाई, तो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो 20 जोड़, इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा 3.3, तो ये हो जाएगा कितना दोस्त 23.33, यही हमारा हो जाएगा माध्यिका। चलिए दोस्त हम चलेंगे माध्यिका कंप्लीट हो गया, बहुलक का बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले बहुलक में बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। आपके एग्जाम में यह फॉर्मूला हर साल पूछा जाता है 1 नंबर में। माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध बताइए, इसको लिखेंगे। या देखिए बाबू, ये तीनों में से 2 को दिया रहेगा, तीसरा का मान पूछेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बहुलक दिया रहेगा, माध्यिका दिया रहेगा तो माध्य निकाल लेंगे, सबका मनवा रख के जोड़ घटाव कर लेंगे। चलिए तो हम बहुलक सीखेंगे। तो सबसे पहले बहुलक किसे सीखेंगे बाबू, आंकड़ा से। किसे सीखेंगे, तो आंकड़ा 2 3 6 9 2 7 2 5 6, तो जो बार बार आए उसे बहुलक कहते हैं। एकदम ठेठ भोजपुरी में समझिए, कोई भी आंकड़ा में जो संख्या बार बार आए उसे क्या कहेंगे, ए बुर्बक बोलो क्या कहेंगे, बहुलक। तो अब देखिए बाबू, इसमें 2 कितना बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 2 बार। 9 कितना बार आया है, 7 कितना बार आया है, 5 कितना बार आया है, तो सबसे बार कितना आया है, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 2 आंसर। कोई दिक्कत, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा, तो आंकड़ा से बहुलक निकल जाएगा ना। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि गुरुजी महाशय आप ये बताइए, मतलब दोस्त ये बताइए कि मान लीजिए इसमें 2 को संख्या 2 बार बराबर आए तो। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया 2 3 10 12 2 3 3 2 1। यहाँ देखिए तो 2 कितना बार आया बाबू, 1 2 3, 3 बार। 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार। 10 कितना बार आया है, 1 बार। 12 कितना बार आया है, 1 बार। हो गया ना। अब देखिए खूब ध्यान से, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों कितना बार आया है, 3 बार आया है, बराबर है ना बाबू। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना। जो दोनों बराबर होगा, जैसे मान लीजिए 2 भी 3 बार आया है और 3 भी कितना बार आया है, देखिए तो यहाँ पे 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार, तो यह दोनों बहुलक हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, एक और संख्या लेते हैं, 3 6 8 8 8 6 6, तो यहाँ 8 कितना बार है, 3 बार। 6 कितना बार है, तो इसका जो बहुलक होगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 6 और 8 दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यह आंकड़ा से बहुलक निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बहुलक के सूत्र से बहुलक का फॉर्मूला लगा के बहुलक निकालेंगे। दोस्त बहुलक का आंकड़ा से हो गया था, अब हम लोग बहुलक सूत्र से पढ़ेंगे। सुनिए, यह है बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना सबका कितना है H। कौन क्या है कैसे है, एक उदाहरण से हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्या करेंगे बाबू, समझ लेंगे। चलिए हम इसको पूरे के पूरे समझते हैं। तो सबसे पहले इसका बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुलक में निकालते हैं बाबू, तो F1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
तो F1 क्या है दोस्त, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इसमें सबसे जो बड़ा होगा ना वही बहुलक वर्ग होता है, सबसे बड़ा होता है वह। तो सबसे बड़ा कितना है, तो F1 हो जाएगा 61। कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका में भी सबसे बड़ा एल मान रहे थे ना, एफ मान रहे थे ना, एफ। अब देखो उसके बाद आता है एल। तो एल क्या होता है, बहुलक वर्ग के, ए हो जाएगा हमारा क्या, F1। और इसके वर्ग अंतराल के निम्न सीमा क्या होता है, एल। तो निम्न सीमा कितना है, 60। अब देखिए उसके बाद आता है बाबू F0। क्या आता है, तो F0 इसके पीछे वाला आता है। एक है ना, तो एक के पहले 0 होला, तो इसके पीछे वाला आता है। इसमें लिखा हुआ है बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता यही ना है। तो पढ़ने से याद नहीं होगा, आप सीधे देखिए यह F है, F1 है, तो यह F0 होगा और यह F2 होगा। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह F1 F0 कितना हो जाएगा, 52। और उसके बाद क्या बचा है, F2। तो F2 उसके नीचे वाला, F यहाँ है तो F2 कहाँ होगा, नीचे। यहाँ पे कह रहा है बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाला, तो आगे यही ना है, तो कितना हो जाएगा, 38। उसके बाद आता है H में है वर्ग अंतराल की चौड़ाई। वर्ग अंतराल कितना कितना के बीच में है, कितना के बीच में है बाबू, 20। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लगाएंगे। मोड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कथी कहते हैं बाबू, मोड बराबर क्या होता है, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और सबके गुना कितना आता है, गुने। चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फिट रखते हैं। एल का मान कितना है बाबू, देखे तो 60 जोड़, उसके बाद आएगा हमारा क्या आएगा दोस्त, F1 कितना है, 61 माइनस F0 कितना है, F0 कितना है बाबू, 52 है। तो यहाँ पे हमने दे दिया 52। उसके बाद है दोस्त 2F1, तो 2 गुने 61 माइनस F0 कितना है, देखिए तो 52 है। कितना है बाबू, 52 माइनस F2 कितना है, कितना है, और यहाँ पे 60 प्लस में ना है, और गुना में कितना हो जाएगा, H का मान कितना है। चलिए दोस्त अब हम लिखेंगे 60। उसके बाद यहाँ चलेंगे जोड़। उसके बाद यहाँ देखिए बाबू 61 में से 52 लिख लेगा तो कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत। अब इसमें 61 दूना कितना हो जाएगा, 122। अब माइनस 8 2 10 के 16, दोनों माइनस को जोड़ लेंगे ना। अब 5 3 8 1 9, तो 52 को 38 को कितना होगा, 90 को। कोई दिक्कत। गुना कितना है, 20। अब यह हो जाएगा बात दोस्त 60 जोड़, यह कोष्ट में लिख गुने में लिख लेगा तो कोष्ट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटा कितना, 122 में से 90 घटेगा कितना हो जाएगा, 32। गुने कितना है, 20। 4 से काटिए, 4 बटे और 4 पचे, और उसके 9 चौका 5 से 5 रहेगा, 4 पचे 20। अब यहाँ हो जाएगा 60 जोड़ 9 पचे 45 बाटा 8। अब यहाँ पे 45 में 8 से भागा दे देते हैं, 8 से भागा देंगे तो 8 पचे कितना आएगा, 5 8 छके बोलिए 48, कितना आएगा 2, 8 दूना 16, कितना आएगा 4, 8 पचे। तो यह जब कटेगा तो ये हो जाएगा 60 जोड़ कितना 5.62 5। तो यह हो जाएगा 60 5 कितना हो जाएगा 65.62 5। यही हो जाएगा हमारा बहुलक। कोई दिक्कत। देखिए खूब ध्यान से समझिएगा दोस्त। सबसे पहले जो हम इसमें लिखा लेंगे F1, तो जो सबसे बड़का जो बारंबारता होगा ना वह हो जाएगा हमारा F1। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, A। और F1 के पहले आता है F0, तो इसके पहले ही हो जाएगा। उसके बाद आता है F2, तो F2 ये हो जाएगा। और जो L होता है इसी के निम्न सीमा होता है, और H होता है कितना का अंतर है। और फार्मूला आपको फिट है, रखिएगा, हिट हो जाएगा। थैंक यू।